हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अगर तो आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, लवर्स हो या फिर एंगेज्ड हो, जो भी आपका सिनेरियो हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो या करीब हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हर तरह के सिनेरियो में देख लेना कि आपके पर्सन रीडिंग उनके लिए जिनका कोई क्रश हो, लवर हो, हस्बैंड है, वाइफ है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या नो कांटेक्ट में हो या किसी सिनेरियो की वजह से एक दूसरे की से नाराज़ होकर वक्ती तौर पर दूर हो गए हो, जो भी सिनेरियो चल रहा है या लोगों की बातों में आके मैके में जाके बैठ गए या ससुराल वालों में कोई पंगा चल गया है, तो जो जैसा भी सिनेरियो आप ये देखें, हमने ये देखना है कि आपके पर्सन अगला क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, क्या वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे? क्या वो आपको लेने आपके मैके में आएंगे? क्या वो आपके साथ शादी बनाएंगे? क्या आपके पर्सन आपको किसी लारे पे ही रखेंगे? है लारा लप्पा, यानी कि एक लाल बत्ती के पीछे ना लगा देना, लाइट के पीछे लगा देना। तो ये तो थी टॉपिक का रीडिंग। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निदाली मुबीन मज़र, टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616 से आपके लिए नई एनर्जीज़ के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक मुझे मज़े का लगा कि क्या मेरे पर्सन का मेरे लिए कोई आगे नेक्स्ट एक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा था। ये मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में टॉपिक आया था, तो मैंने कहा चलो आज इसी पे बना देते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप टॉपिक को वहाँ पे इनबॉक्स में कहते हो, मुझे नहीं समझ आती कि यार आप लोग जब रीडिंग के इनबॉक्स में आके मैसेज कर देते हो या व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हो, अगर आप वीडियो के नीचे भी आके कर दोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर यहाँ पे हमें कोई मैसेज कर दोगे तो आप पकड़े जाओगे? भाई अगर प्यार किया तो डरना क्या, वो है। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें तो क्लियरली बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है। लवर के लिए, मैरिड के लिए, लव मैरिज के लिए, नॉन मैरिज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, फलाने के लिए, ढींगने के लिए, सब के लिए। बस आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि जितनी एनर्जीज आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो वो आपकी हैं, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देना। ठीक है। और अंडर 18s के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, खास करके उन अंडर 18s के लिए कि जो प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और जो अंडर 18s में आके शादी करके तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए तो भाई आप देख सकते हो। और अगर आप वैसे एंजॉयमेंट के लिए देखना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप देखो। लेकिन एक रीडिंग की बेस पर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन ना लेकर, क्योंकि ये सबके लिए ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई पैसे दे के नहीं रीडिंग ले रहे हो, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है। जितनी रेजोनेट उसे रखें, जितनी ना हो उसको जाने दें। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन, मुझे ये बता दीजिए कि मेरे देखने वालों के जो पर्सन हैं, व्यूअर्स हैं, जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि क्या उनके पर्सन उनके लिए आगे कोई एक्शन लेंगे। मुझे यहाँ पे कोई पूछ रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों से अलग हो जाऊँ, और क्या हम अलग हो जाएंगे। तो आप इस किस्म के टॉपिक पे क्यों नहीं बनाती। तो भाई ये सारे सवाल आगे आ जाते हैं आप लोगों के पर्सनल रीडिंग वाले, उनके लिए पर्सनल रीडिंग दिया कीजिए। यहाँ पे जितनी एनर्जीज कैरी होती है मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मैंने अपनी आइज़ बंद कर ली हैं। आप भी अपने आप को, मुस्लिम है तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी अच्छा सा रिचुअल अदा करके पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाए। और ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी, चॉकलेट, पॉपकॉर्न जो भी पकड़ना है, आइसक्रीम पकड़ के बैठ जाओ और खा लो। ठीक है जी। मुझे यहाँ पे कोई समोसे खाता हुआ फील हो रहा है, प्लीज़ समोसे छोटे वाले खाया करो, ये बड़ा समोसा ना खाया करो। ठीक है। ओके जी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे देखने वालों के पर्सन का क्या एनर्जीज यूनिवर्स को नज़र आती हैं। सेकंड वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला। ठीक है जी। अब हम कार्ड्स को उठा लेते हैं। ठीक है जी। और ये इनको शफल करने के बाद हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ दी, चलें भाई वो खुद ही आ गया तो उसमें वो आना ही चाहता है, इसको उठा लेते हैं। वैसे आप देख लो मास्टर आया, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि उसमें क्या निकल के आया।
ओ तेरी, पेशेंस आ गया, वेरी नाइस। ओके, स्लोइंग डाउन फर्स्ट कार्ड, सेकंड रिस्पेक्टिविटी और एक्सपीरियंस। अभी तो भाई आपका जो सिचुएशन मुझे नज़र आती है, अब तो मुझे लगता है बॉटम ऑफ द डेक का मास्टर कार्ड पकड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में आपको हील करने के लिए मास्टर ने जब खुद आना चाह रहे हैं तो फिर उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको मैं ऊपर खड़ा कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग और आपके पर्सन इस वक्त, चाहे आप मैरिड भी हो, यहाँ पे मुझे ज़्यादा सिनेरियो मैरिड लोगों का लग रहा है, ठीक है, या जो लोग मंगनी वगैरह में है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोग कैद हो, ठीक है। आसमान तो आपको खुला मिला हुआ है उड़ने के लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं पर आप कैद हो। आपको पर तो मिल गया, लेकिन ऐसी आज़ादी का फ़ायदा क्या कि पंछी के पर खींच दिए जाएं, उसे को चल भी उड़ तो वो उड़ नहीं सकता। अगर किसी जानवर की टांगें तोड़ दी जाए, उसे के चल भी भाग तो वो भाग नहीं सकता। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप कैद हुए पड़े हो। आपको आज़ादी तो पूरी है पर आप कुछ कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दुनिया का, समाज का हर लिहाज से आपको एक अजीब सी अपने अंदर ही ना, अपने अंदर बेसिकली आपके अंदर आपको कैद महसूस होती है। दुनिया को ऐसा लगता होगा यार मियाँ तो उसकी बातें सुन रहा है, उसकी हर बात मुंह से आने से पहले पूरी करते, मंगेतर तो पसंद की शादी उसकी हो गई है, सास ससुराल वाले प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना जिसके तन पे लगी होती पता तो उसको चलता है। आप अपने आप में एक इतना, यानी कि आपकी लाइफ स्लोइंग डाउन हो गई, इतनी ज़्यादा स्लोली चल रही है, इतनी ज़्यादा स्लोली। दुनिया को शायद आपकी ज़िंदगी में ये 7 रंग की बहारें नज़र आती हों, बच्चे, खुशियाँ, घर बार, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लगता है, हो सकता है कि आपकी मियाँ प्रदेश में रहते हो, आप प्रदेश में रहते हो, माँ बाप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हो, अब्रॉड का कुछ सिलसिला दूर, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत नज़र आता है। हो सकता है मंगनी करके, निकाह करके आपके पर्सन किसी बाहर के मुल्क चले गए हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी पर्सन आपकी लाइफ में आ गई हो और आपके पर्सन वक्ती तौर पे उसमें इन्वॉल्व हो गए हों और अब वो वहाँ से निकल रहे हैं, या फिर ये दुनिया का एक सिनेरियो था आपके पर्सन को आपसे आज़ादी देने के बाद, या वो ख़ुद तो आज़ाद हो गए आपसे दूर जाने के बाद, अब्रॉड जाने के बाद, या आपको मैके भेजने के बाद, कोई भी सिनेरियो आपका हो सकता है। अब उन्हें लगता है कि पहले उन्होंने बड़ा खुशियाँ मनाई कि वाह क्या बात है, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है वो बड़ी खुश होती है, वाह मेरी तो लाइफ सेट हो गई। इसी तरह आपके लाइफ में भी आपको हर तरह की खुशी तो मिली, शोहर भी मिला, बच्चे भी मिले, ससुराल वाले भी मिले, लेकिन आपको आज़ादी मिल गई, आपके पर खींच दिए गए, आपके पर्सन के पर खींच दिए गए। वो आपकी खुशियों के लिए परदेश तो चले गए, मैं अपनी बीवी को कपड़े भेजूंगा, जूते भेजूंगा, पैसे भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घर बना दूंगा, महल बना दूंगा। ऐसे घर बार महल का करना क्या कि भैया जब आपके हस्बैंड आपके पास ही नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे बहुत दूर लगते हैं। आपके पास आने के लिए वो सोच तो रहे हैं पर बहुत स्लोली इतना वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि मास्टर की नज़र। और ये वाला कार्ड कौन सा, पेशेंस का कार्ड तो खुद निकला था, ये यूँ शफल हो गया तो मैंने कहा वाओ। तो ये चीज़ आपको शायद स्लोइंग डाउन के बाद मास्टर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया ही इसलिए कि ये कुछ डिवाइन का तय किया हुआ मंसूबा है जो आप तक पहुंचा। ये 7 रंग की खुशियाँ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नजर आती। यहाँ पे मुझे इस प्रेगनेंसी के साथ ये भी नजर आता है आप लोगों में से बहुत से लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या होने वाले हैं, या फिर जिनके घर में शादी को हुए 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो इस 1 महीने के अंदर आपके पास कंसीव करने के बहुत स्ट्रांगली चांसेस हैं। हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी कंसीविंग का सिस्टम पूछें, अपने आप जो कोई भी इलाज करवा रही हैं, कैमरा नहीं सेट हो पा रहा, तो आपको इन डेफिनेटली कोई अच्छी जो है सदा आपके कानों में पड़ जाएगी कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हैं, या अल्लाह की तरफ से कोई, जब कोई औरत ब्लेसिंग में प्रेग्नेंट होती है तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता आपने इतने तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हैं, इतने दुख बर्दाश्त कर लिए हैं, इतनी आजमाइशें बर्दाश्त कर ली हैं कि अब आप अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप पर, आपके पर्सन पर आजमाइश आई हुई है और आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाह भी रहे हैं और वो आएंगे। उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। दरअसल में हर चीज़ उनके ऊपर ओपन अप हो रही है, उनके ऊपर आपका प्यार, आपकी दूरी ओपन अप हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपके लिए
कुछ अच्छा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है। क्या वो इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर हस्बैंड है या वाइफ है, पास में है दूर में है, जो भी इनके दिल में सवाल है, आपको क्या नज़र आता है कि इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है जी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि क्या एक्शन है, क्या थॉट्स चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। मैजिशियन, सोलमेट, लियो अगेन, और दोनों ही मेजर अरकाना। बैक टू बैक तीसरा, डेथ एंड रिबर्थ। वाओ, बैक टू बैक तीसरा मेजर अरकाना। बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स में आपके पर्सन, बहुत डिवाइन चुन के बदला ले रही है भाई, चुन के आपको स्ट्रगल दे रही है। आपके कहीं ना कहीं मुझे ये डेथ की एनर्जी से और मैजिशियन की एनर्जी से तो मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिच किया, बहुत ज़्यादा टीस किया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को आजमाया गया है आपको। यानी कि मैं यहाँ पे ये कहूँ कि जो तकलीफ़ आपको नहीं भी देनी थी ना, वो भी आपके पर्सन ने जाने अनजाने में आपको दी है। वो आपको देना नहीं भी चाहते थे, तब भी आपसे दी गई है। और कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी से मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सेपरेशन हुई है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पर टावर मूवमेंट आया हुआ है। चाहे आप मैरिज में हो, एंगेजमेंट में हो, लवर्स की एनर्जी में, जिस भी सिनेरियो में, यहाँ पे कंफर्म नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग तो 100% निकल के आई। लेस कांटेक्ट वालों के लिए 50% की है और डिवोर्सियों के लिए 30% की एनर्जी ये निकल के आ रही है। और जो वैसे लड़ झगड़ के जो मियाँ बीवी में छोटी छोटी तू मैं होती है, वो 1-2 दिन में सॉर्ट आउट होती हुई मुझे नज़र आती है। ये जो इतना नखरा करके वो जो इतनी मेहनत कर रहा है ना, आप तक पहुँचने की दिन रात मेहनत वो कर ही रहा है, लेकिन किसी सिनेरियो में शायद फंसा हुआ है। मैजिशियन साम धान दंड बेस की एनर्जी होती है कि हर किसी भी तरीके से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 चीज़ें दिखा दूँ। ये डेथ की एनर्जी में भी ये सिंबल होता है, बल्कि तीनों में अगर आपको दिखाऊं तो तीनों में ये सिंबल है। ये देखिए, इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे भी है, इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे भी है, और तीसरे में मैजिशियन के सर पे भी है। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे आपको यूँ दिखाऊं तो आपको तीनों इकट्ठे ही नज़र आ जाएंगे। ये देखो 1 2 और ये 3 नज़र आया, ये देखो। तो ये तो तयशुदा है कि जो भी सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है भैया, ये डिवाइन की मर्जी से ही चल रहा है। जब डिवाइन, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिसकी भी आप पूजा करते हो, मुसलमान हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मानने वाले हैं, तो भाई ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई है। तो जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, हर वक्त वज़ू में रहो, और अल्लाह से रात को चुपके चुपके मीठी मीठी बातें करके सोया करो। जिस तरह मेरी आवाज़ आपको हील करती है, इसी तरह रात को तकिए के साथ बैठकर अल्लाह को गवाह करके कि अल्लाह आप मेरे हाजिर नाजिर हो, मैं आपसे बातें करूँ, अपने दिल की हर बात बताओ, क्योंकि आपके पर्सन भी आजकल यही कर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ रुकावटें उन्होंने अपनी तरफ से खुद भी लगा ली हैं अपनी लाइफ में। कुछ सिनेरियो शायद उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि शायद उनको प्रपोजल दिए जा रहे हैं, शायद उन्हें ऑफर्स दी जा रही हैं कि आपको छोड़कर चले जाएं या कोई इस तरह का कर लें कि तुम्हें ज़िंदगी में नहीं लाना। लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शशके, आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शशके की लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, उन्हें आपके आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया उन्हें अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। डिवाइन की तरफ से ये आजमाइश आई हुई है। ये 9 महीने जैसे ही पूरे होंगे और आपके पर्सन भी पुड़क करके आपकी लाइफ में आ जाएंगे और कहेंगे, जानो आई एम बैक, यू नो, इमरान खान की तरह यू टर्न मारेंगे और आपकी तरफ दोबारा लौट कर आ जाएंगे। पीटीआई के जो इमरान खान है, हमारे लीडर जो हुआ करते थे कभी, ये सिचुएशन है। आपके पर्सन अभी आपके बिना, जिस तरह आपको खोने बहुत ज़्यादा गम है। तो प्लीज़ डिवाइन, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये तो नज़र आ गया कि स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, बहुत स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, बहुत स्लोली वो कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, कदम बेबी स्टेप उठाना। आपके पर्सन जो है बेबी स्टेप उठा रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी के साथ तकरीबन सभी स्टार्स की एनर्जी आगे, फायरी एनर्जी बहुत है, एयर एनर्जी बहुत है, वाटर एलिमेंट एनर्जी है, तो तकरीबन सभी एनर्जीज है। 10 ऑफ कप की एनर्जी थी, लेकिन वो अंदर ही थी। ठीक है,
हर्मिट आ गया, बहुत शिद्दत से आपके पर्सन भी आप ही की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ पे मैजिशियन के साथ साम धाम दंड बेस सब कुछ करेंगे आपको पाने के लिए। डेथ की एनर्जी जो दुनिया ने अपना काला इलम करके जादू वगैरह करके आपको अलग किया है, डिवाइन खुद आ गया है, मास्टर खुद आ गया है आपको एक करने के लिए। तो अभी आपकी लाइफ में जैसा भी सिनेरियो चल रहा है, टेंशन न लो। आपके पर्सन के दिलो दिमाग और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप वो जब भी आपको सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आप उन्हें दुनिया की हसीन तरीन औरत लगते हो, हसीन तरीन मर्द लगते हो। आपके आगे ना तो कोई मर्द टिकता है और ना ही कोई औरत टिकती है, ठीक है जी। आपने कुछ या तो मैनिफेस्ट इस तरह का किया है या फिर आपकी दुआओं में वो असर आया, वो रंग लाया कि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि फायर वाली जो क्वीन होती है ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ वाली होती है। नित नए आइडियाज़ आते हैं, नित नए तरीक़ों से। आप मेरे ख्याल से अपने, अगर आप मैरिड हो, अपने अपने पर्सन को हर लिहाज से सेटिस्फाइड किया होगा, हर ने आप कंप्लीट हो। और अगर आप अनमैरिड हो और उसके बाद आप रिलेशन में आए हो, तो भाई आप एक ऐसी लेडी हो या ऐसे मेल हो कि जो उन्हें कम्प्लीटली तौर पर सेटिस्फाइड करते हो हर लिहाज से, फिज़िकली, इमोशनली, सेंटिमेंटली तौर पर, नोटों को असामी के तौर पर, लिसनर के तौर पर, कि वो बोलते होंगे आप बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। उन्हें रोने के लिए कंधा चाहिए तो आप कहते हो कि जानो मैं हाजिर हूँ ना। तो हर लिहाज से आप उन्हें कंप्लीट लगते हो। उन्हें आप, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो आप पर अटके पड़े हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं, क्या इनके पर्सन इनके लिए कोई एक्शन भी लेंगे या सिर्फ ये इनकी सोचों में ही साम धाम दंड बेस और विजुअलाइजेशन और सोचें, रोना धोना, मेरा पर्सन आ जाए, मेरा पर्सन है, कोई एक्शन का? आप उनकी लक को भाई अगेन एम्प्रेस यानी कि मेजर अरकाना एनर्जीज आपके में बहुत ज़्यादा है। मेजर अरकाना या मेजर अरकाना की बरसात हो रही है। ये एक तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग है, डिवाइन रीडिंग है, तो इस रीडिंग को क्लेम लाजमी करना, क्योंकि स्ट्रेंथ का, मैजिशियन का, डेथ का, हर्मिट का, हैंडमैन का और एम्प्रेस का आना, मास्टर का, डिवाइन का खुद आ जाना कोई छोटी बात नहीं होती। इतनी शफलिंग के बाद भी अगर इस तरह के मेजर अरकाना है तो ये मेजर एनर्जी है और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे डेथ की एनर्जी तो हो गई स्लोइंग डाउन के साथ, अब आगे रिबर्थ भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और भाई मुझे तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी, यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी, या किसी के घर में बेबी आने वाला है, कोई बेबी का मसला हो सकता है, या कोई बेबी गर्ल आती हुई नज़र आती है, या फिर आपके पर्सन या आपके पर्सन ही आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, या फिर आपकी पर्सन ही आपसे प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। यहाँ तक कि विजुअलाइज जो है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल बताएं कि नेक्स्ट रीडिंग एक्शन का कार्ड है, तो क्या ये कोई एक्शन भी लेंगे या बस फिर ये स्लोइंग डाउन, और ये कब तक ये सिनेरियो चलेगा और कब तक एक्शन ले लेंगे? अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन्हीं उलझनों में उलझे हुए, क्योंकि स्लोइंग डाउन का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है। तो जब तक ये टाइम पूरा नहीं होता आपके पर्सन फ़िलहाल तो एक्शन के मूड में नज़र नहीं आते। कुछ सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है, कुछ बंदिशें ही ऐसी हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आना चाहे भी तो ये कांच के दायरे में बंद है। ये कहीं पानी का बुलबुला नहीं, बुलबुला तो ये पानी का बुलबुला है भाई, फट जाएगा एक दिन और फिर आपके पर्सन पुड़च करके आपके पास आ जाएंगे। डिवाइन कोई एक्शन का कार्ड नहीं निकल गया। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में कोई एक्शन भी है या नहीं। प्लीज़ मुझे बताएं कि एक्शन लेंगे। नहीं भाई, अभी तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपके जाने का सोग ही नहीं उनका ख़त्म हो रहा, तो वो आपके साथ एक्शन क्या लेंगे? जजमेंट की दुआएं हो रही हैं बॉटम ऑफ द डेक में। भाई जजमेंट तो होगा, कुछ एक्शन भी तो लो। टेम्परेंस आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल और लवर्स। भाई प्यार तो आपके पर्सन का सच्चा है, टावर मूवमेंट भी आ गया, प्यार तो आपके पर्सन का सच्चा है। लेकिन क्या है कि अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नज़र नहीं आता कि आपके पर्सन फ़िलहाल कोई नेक्स्ट एक्शन ले। एक्शन में मुझे सिर्फ यही नज़र आता है कि दुआएं हैं, मैनिफेस्टेशन है। शायद वो जिन घर वालों के साथ, समाज वालों के साथ, या जो भी सिनेरियो, या आउट ऑफ कंट्री में, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो जब गर्मी की छुट्टियां या उनकी सर्दी की छुट्टियां या वर्क छुट्टियां ख़त्म होंगी तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। अगर आपके घर में कोई ऐसा सिनेरियो है कि
भी हमें अलग से घर लेना है, तो अभी तो मुझे कुछ साल 1.5 साल तक आप अपने ही ससुराल में अपने मायके में बैठी हुई नज़र आती हैं। अगर आप लड़कर अपने मियाँ से गई हैं तो भी अगर उनके एक कॉल टेक्स्ट आता है तो फ़ौरन से अपने घर को चले जाना। ऐसा ना करना कि लोगों की बातों में आकर आपको नहीं जी हम तो अपनी शर्तें मनवाएंगे, तो फिर टाइम ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। और मुझे अभी इतनी जल्दी स्लोइंग डाउन से आपके पर्सन जल्दी आते हुए नज़र नहीं आते। तो कोशिश ये करना कि, क्योंकि अगर एक छोटी सी जो मुझे यहाँ पे छोटी नहीं काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है, सेलिब्रेट करते नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी फुल मंथ लेडी प्रेग्नेंट है और यहाँ पर भी। और 9वें महीने की प्रेग्नेंट औरत किसी भी वक्त लेबर पेन के साथ बेबी आपको हाथ में दे देती है कि लो भी मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, बेबी आने वाला है, और कुछ ही घंटों में बेबी आ जाता है। इन दो मेजर और कारणों के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि बहुत यानी कि स्ट्रांगली कहूँ तो आने वाले 24 घंटों में भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट के धर्म करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आपकी सेपरेशन हो चुकी है। कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट आ सकता है। तो देखते हैं कि हमें आपके पर्सन को हम इसमें से देखते हैं कि ट्रू लव से क्या, ट्रू लव में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनका क्या एक्शन होगा, वो उनके जहन में चल क्या रहा है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। यहाँ पे तो उनके एक्शन में तो मुझे कोई इतना ख़ास एक्शन नज़र नहीं आया, सिवाय ये कि ये डिवाइन की तरफ से वक्ती तौर पर आजमाइश है। और जब तक डिवाइन का व्हील ऑफ फॉर्चून भी नहीं घुमा, प्रेग्नेंट लेडी 2 दफ़ा आई है, लौट के पर्सन आपके पर्सन गए तो ज़रूर, लेकिन जाने की तकलीफ उतनी ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं जितनी कि आप। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 की एनर्जी देखो तो बहुत शदीद किस्म की परेशानी में हो सकता है, उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है उनके घर में कोई इस तरह का सिनेरियो चल रहा हो सकता है उन्हें पाकिस्तान या इंडिया में वापस आने के लिए कोई वीज़ा या पैसों का कोई रोला लग रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ मुझे कोई थर्ड पार्टी का सिवाय इस एक कार्ड के कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करो आपकी पार्टी या आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी, तो मुझे वहाँ पे भी आपके पर्सन की खुशियाँ मनाते हुए, शशके मनाते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे देखो तो रुकावट की एनर्जी है, ये भी रुकावट की एनर्जी है, ये चीटिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन ना तो वहाँ पे कोई ज़्यादा खुश है और ना ही कोई आपकी तरफ इतना ज़्यादा वो आपको लग रहा है कि आपको धोखा देकर गए। अब मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ सिनेरियो ही ऐसा चल रहा है कि जो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो सिनेरियो क्या चल रहा है, क्योंकि डिवाइन गेम खुद खेल रहा है। डिवाइन आप दोनों की मोहब्बत को आजमा रहा है। जहाँ पे ये बता दूं कि सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ डेथ की एनर्जी लाजमी आती है, वहाँ पे कार्मिक रिलेशन लाजमी बनता है। और आपके पर्सन आप तक पहुँचने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे सबसे बड़ा एक्शन का जो कार्ड आया ना, और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कार्ड है मैजिशियन का, इन्फिनिटी ये तीनों में ही है। थोड़ी सी आप सब्र कर लो, क्योंकि वो कब आएंगे, 9 महीनों के बाद तो आ ही जाएंगे, है ना। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर तेरे यार की, ये तुझे है यकीन बेवफा तो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। भाई वो कछुआ है, वो खरगोश की तरह नहीं भाग सकता, ये वजह हुई आपके इंतज़ार की। ठीक है जी, इस कछुए के पीछे इस शेर को लगा दो, फिर इसकी दौड़ें देखो, फिर वो भागता भागता के पास आएगा, जानू मुझे बचा लो, जानू मुझे बचा लो। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स या एक्शन आगे क्या आने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन, लो जी आपके पर्सन तो इस वक्त ईगो में आए पड़े, या आप आए पड़े हो, या आपके इसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई फैसला वो लाजमी लेंगे। ये बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया, वो कोई ना कोई डिसीजन पर पहुंचने वाले। यहाँ पे आया था ना एक्सपीरियंस, उन्हें दुनिया ने अच्छा खासा एक्सपीरियंस करवा दिया है, और उन्हें ये भी जजमेंट होगी कि आप उनके लिए क्या हो, और वो उनके लिए अबंडेंस आ रही है। ये देखो, सॉरी मुझे हिचकी सी लगी थी, मेरा सांस रुक गया था। तो अबंडेंस आ रही है आपके लिए, जब वो आएंगे तो अबंडेंस ही लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आपको ये भी बता दूँ, ये देखो मैस्कुलिन एनर्जी के पास भी मेटल का प्रोटेक्टेड शील्ड है, और यहाँ पर अबंडेंस में भी वो उस शील्ड को वो दिल में चेंज करके लाकर आपको देंगे। यहाँ पे उसके पास शेर है और आपके पास आउल लेकर आएंगे। तो भाई वो शेर जो है ना, एक खूबसूरत सा नॉलेजेबल परिंदा बनकर, इधर शेर और इधर चीता, हु हा हा। निदा पे ये क्या था एमी। तो भैया
आपके लव पर्सन तो आते हुए नजर आ रहे हो, देखो उसके ऊपर ट्रस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये लूँगी नहीं। कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने आइस बंद कर ली हैं, तो देखते हैं एंजल्स प्लीज़ क्या नज़र आता है कि आपके इनके पर्सन, मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन के आगे क्या होने वाला है। इनके जहन में जो भी सवाल है ट्रूली जवाब दीजिएगा कि जो एक्यूरेट कम से कम 70 से 90% लोगों के साथ रेजोनेट हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट द राइट टाइम। देख लिया, अभी राइट टाइम नहीं है, आ जाएंगे। कुछ किसी मसले में फंसे ज़रूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, आ जाएंगे आपके पर्सन, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो इतना परेशान होंगे। एक और हम कार्ड लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आपके लिए क्या जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बिग चेंज। ओके जी, हो गया। और नीचे है यस, अगेन यस। वाओ, देख लिया। और जब वो आएंगे कम्युनिकेशन क्लियरली कर लेना, लेकिन आएंगे ज़रूर। इस यस को हम बॉटम ऑफ द डेक के यस को भी हम पकड़ लेते हैं, नीचे भी यस ही है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे तो अगर आपको दो यस की कंफर्मेशन मिल रही है और दो ही आपको प्रेगनेंसी के कार्ड आए थे, तो इसका मतलब तो फिर पक्का ये हो गया कि पर्सन आपकी जेब में ही है। अब आप उस जेब को कंफर्म तौर पर अपना ना समझो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन रीडिंग को क्लेम लाजमी करना, क्योंकि आपके पर्सन भागते दौड़ते हुए भाई आपके पास ही आ रहे हैं। भागते तो नहीं आ रहे, वो स्लोली विंदा रेस वाला चक्कर है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन इस तरह आपकी लाइफ में आ जाएंगे बिग चेंज लेकर, क्योंकि जब एक छोटा सा बेबी आपकी लाइफ में आता है तो भैया वो बेबी आपकी लाइफ को ही चेंज कर देता है। तो आपका जानू बेबी, मियाँ बीवी, लवर, मंगेतर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जानू बेबी छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक बिग चेंज लेंगे, लेकिन थोड़े से वेट के बाद। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का नंबर नीचे और व्हाट्सएप का नंबर ऊपर चल रहा होता है। आप लोग हर रीडिंग के नीचे मुझे कह रहे हैं निदा आपी हमें आपका नंबर चाहिए निदा, तो भाई यहाँ पे निदा आपी का जब नंबर चल रहा होता है यहाँ पर, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे रोक कर पोस्ट करके आप नंबर ऐड करके मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन जो आप नेगेटिविटी फैलाते हो इसको मत करो। नेगेटिव एनर्जीज को फैलाने के लिए अच्छा आइडिया ये है कि आप कागज़ पे लिखो और बीन में फेंक दो। किसी भी रीडर की या किसी भी वीडियो के नीचे जाके बैड कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कुछ नहीं जाता, क्योंकि अगर हमारा कुछ जाता होता तो हम आप लोगों को हील करने के लिए यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं है तो आप मत ट्रस्ट करो, आप ऐसी रीडिंग्स पे आया ही ना करो। ठीक है, तो बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की इल्म की बेस पे जितना मुझे आपकी तरफ से डिवाइन की तरफ से मैसेज मिले आपके लिए मैंने वो सब आपको दिए। आप बिल्कुल मंजिल के करीब हो, बहुत ही करीब हो। अब पीछे ना हटना, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वेट करके अब सुकून के साथ, पेशेंस के साथ चलो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आप इस शेर पर फतह हासिल कर लोगे जैसे इस शेर पर फतह हासिल हुई है। ठीक है, तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाया कीजिए, क्योंकि मैं सभी के लिए दुआ करती हूँ। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।